बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अहम दिन था अदालतों में आज, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, और कल का दिन भी बहुत अहम है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। आज जो उनकी समाअत थी दरख्वास्तों की, वो कल तक, परसों तक के लिए मुलतवी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच ने। ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस और जनाब तारिक जहांगीरी साहब। उन्होंने, मैं आपको पूरी रोयदात बताता हूँ क्या दलाइल हुए, और खोसा साहब ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो दलाइल दी। लेकिन एक थोड़ा सा जिक्र मैं करना चाहता हूँ जो बटग्राम का वाक़या है। मैंने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया था उसका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 2 हेलीकॉप्टर और इसके अलावा और बहुत सारा स्टाफ पाक फ़ौज का वहाँ पर मौजूद है, और वो बच्चों को और टीचर्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2000 फुट की बुलंदी पर हैं वो, और खाना भी दिया गया उनको, कुछ दिल की धड़कन नॉर्मल करने की अद्वियात भी दी गई हैं। एक बच्चे को रेस्क्यू भी कर लिया गया। ये अमल जारी है और पूरी कौम दुआगो है कि ये बच्चे खैर खैरियत से अपने वालिदैन के पास वापस पहुँचे। लेकिन इस वाक़े ने एक चीज़ को ज़रूर हाईलाइट किया कि क्या पाकिस्तान के लोग किस तरह के हालात में ज़िंदगी बसर करते हैं, गुजारते हैं। और ये भी जब टीवी पर इतना ज़्यादा शोर हुआ, सोशल मीडिया पर शोर मचा, तो फिर अरबाब इख्तियार ने वहाँ पर जो है ये रेस्क्यू, फ़ौज तो हमेशा करती है आके जब भी हो, लेकिन जो सिविल इदारे हैं जिनके अंदर एक्चुअली ये कैपेसिटी होनी चाहिए थी, वो कोई इस हवाले से पिछले कई सालों से, बल्कि कई दहाइयों से उसमें कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। और ऐसे मौक़ों पर ज़लज़ला, सैलाब या इस तरह की एमरजेंसीज़ में फ़ौज ही को बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हीं के पास सारा ये ऑपरेटर्स है। बहरहाल पूरी कौम दुआ गो है कि ये बच्चे खैर खैरियत से आ जाए नीचे, और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को इतनी हिम्मत दे, इतनी तौफीक दे कि वो ये सिविल जो इदारे हैं उनको इस तरह इन्फोर्स करें कि इस किस्म की एमरजेंसीज़ को मीट करने की उनके अंदर कैपेसिटी पैदा हो, जैसा अमेरिका में है, यूरोप में है, और मिलकर काम करते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा इशू आ जाए वहाँ पर फिर डेफिनेटली जो मिलिट्री है वो स्टेप इन करती है, बिकॉज दे आर वेरी प्रोफेशनल। अब आज ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जनाब जस्टिस तारिक जहांगीरी, 12 बजे का टाइम था। तकरीबन 1:30 बजे के बाद जो है वो अदालत शुरू हुई, और बड़ा उसमें क्या सराहियाँ होती रहीं। कुछ लोग ये कहते थे कि अदालत पर प्रेशर है, ख्वाजा साहब जो हैं वो बीमार हैं। बहरहाल ये सारी जो चेमगोइयाँ होती रहीं और बिल आखिर अदालत लगी। अदालत जब आई तो 2 केसेस उन्होंने आज सुने। एक तो वो शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार वाला था। उसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया था, डीसी को शोकाज़, एसपी को शोकाज़, और ये कहा था कि इनको आप अपने ये घरों में रहेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे, और कोई इनको आप कोई और इदारा पकड़ नहीं सकेगा। तो उस ऑर्डर को उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपील की थी इस्लामाबाद हुकूमत ने, उसको आज उन्होंने मुस्तरद कर दिया ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ने और तारिक जहांगीरी साहब ने, और कहा कि इस स्टेज पर अगर हम इसको सुनते हैं, कोई आपको रिलीफ देते हैं, तो फिर हर मुकदमे में ऐसा ही करना पड़ेगा, और इसकी कोई मिसाल नहीं है। अभी कोई मेन केस डिसाइड नहीं हुआ, तो इसलिए आप जाएं और जाकर अदालत में अपना केस लड़ें। बुनियादी तौर पर जो हुकूमत थी वो तो सिर्फ शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी को उनकी तज़हीक करने के लिए उनको पकड़ के जेल में ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर ना पानी हो, ना जहाँ पर आपको सहूलियात मैसर हो, और तकलीफ़ देना, मजबूर करना, प्रेशर डालना कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें। दिस इज़ व्हाट दे वांटेड टू डू। लेकिन आज अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद की, और इसके तज़हीक इन कायदीन के साथ साथ जो एक और इशू था, इस ऑर्डर को सस्पेंड कराने में इंटरेस्टेड ये गवर्नमेंट इसलिए थी कि डिप्टी कमिश्नर को शोकाज़ हुआ है, एसपी को ऑपरेशन को शोकाज़ हुआ है, क्योंकि वो तो हुकूमत के कहने पर मेंटेनेंस, पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां डालते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। तो अब अगर डीसी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती है, या एसपी ऑपरेशन, एसपी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़, डीपीओ के ख़िलाफ़, तो फिर इसका मतलब यह है कि अफसरान जो हैं वो थोड़ा डरेंगे गैर कानूनी अहकामात पर अमल दरामद करते हुए। अभी तो हो ही ये रहा है कि जूनियर बंदे को उठा के आप 17वें ग्रेड वाले को 19वें ग्रेड की जगह पे बिठा के जो मर्जी उससे करवा लें, अपनी जॉब के लालच में वो हर चीज़ करने के लिए तैयार है। तो आज इस लिहाज से जो एक मैसेज जाएगा ब्यूरोक्रेसी को कि जनाब आप आंखें बंद कर कर अमल ना करें, इसलिए कि ये हर वक्त आपको बचाने के लिए, अगर ये कोई कारगर नहीं होंगे, हर वक्त आपको नहीं बचा सकेंगे। अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो आपको पकड़ा जाएगा।
ये बात ऐवान सदर के जो ऑफिसर हैं वकार साहब, प्रिंसिपल ऑफिसर, उनको सोचना चाहिए थी। वो सदर साहब ने जो बात कही है, बजाय इसके कि वो अपनी गलती तस्लीम करें वकार साहब, उन्होंने ख़त लिखा और उसको पब्लिक में, प्रेस में भेज दिया और कहा कि मैं सच बताऊंगा कि क्या है, और सदर पर इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दी। तो ये इससे नज़र आ गया, इससे पता चल गया कि पीछे कोई ना कोई था, वगरना किसी 20वें 21वें ग्रेड के ऑफिसर की जो हमेशा ट्रांसफ़र पोस्टिंग और अच्छी पोस्टिंग के लिए फिरता रहता है, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो कोई इस तरह की बात करे। लेकिन वकार अहमद का ये जो ख़त लिखना और उसको मीडिया को देना, गुफ्तगू करना ही इस बात का इजहार है, इस बात की गमाजी कर रहा है कि पीछे बहुत कुछ है। एक पूरी साजिश थी जिसके तहत सदर पाकिस्तान के अहकामात को नहीं माना गया, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बेसिकली जल्दी ये थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। अभी तक वैसे इमरान खान की बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में गिरफ्तारी नहीं डाली इन्होंने। वो जो FIR है उसमें नाम दर्ज है और वो स्पेशल कोर्ट भी बना दी गई है, क्योंकि यही जल्दी थी और यही हुकूमत करना चाह रही थी। तो वो जो आज ये जो फैसला है जो मैं आपको कह रहा हूँ वो बड़ा एक ज़बरदस्त है। अब इमरान खान साहब के हवाले से आप सुने, यानी पाकिस्तान की तारीख में 3 साल से कम सज़ा हो, यानी ये 4 साल 3 साल जो सज़ा है, पहली पेशी पे वकीलों के मुंशी जाके फ़ैसले जो हैं उसको वो तब्दील करवा लेते हैं, उसको सस्पेंड करवा लेते हैं। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने नहीं किया, और पहली पेशी में भी कहा गया था कि आप इसको कर दें, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो क्या हुआ कि वहाँ पर आज जो सरदार लतीफ़ खान खोसा हैं, उन्होंने जो आर्गूमेंट दिए, उन्होंने कहा कि आप फ़ैसला जो भी करें, लेकिन आज आप फ़ैसला करें, अगर आप फ़ैसला नहीं करेंगे तो ये जस्टिस डिनाइड होगा, इसलिए कि इस केस में इस तरह सज़ा उनकी और उनको जेल में रखना बनता ही नहीं है। और फिर इसके साथ उन्होंने एडिशनल सेशन जज की वो रिपोर्ट पढ़ी जिस पर मैं पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि वहाँ पर उसमें ये बताया गया कि इमरान खान साहब की डिग्निटी को किस तरीके से कंप्रोमाइज़ किया गया, कि जब वो शावर लेते हैं, गुसल करते हैं, गुसल क्या, वो एक बाल्टी देते हैं पानी की जिसमें वो एक टूटा सा मग्गा है जिससे वो पानी अपने जिस्म पर डालते होंगे, तो डेफिनेटली उस वक्त ज़ाहिर है इंसान ने कपड़े नहीं पहनने होते। तो इस तरह की फ़िल्में बनाने के ये लोग माहिर हैं, मैं आपको बताऊँ। ये वो जो जज की भी इन्होंने फ़िल्म बनाई थी, तो अभी ये जो इमरान खान की फ़िल्म बना रहे हैं, उसको गुसल लेते वक्त उसकी वो जब वो टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसको तब्दीलियां करके क्या क्या किस काम के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है। और जज साहब ने, एडिशनल सेशन जज साहब ने कहा कि ये बात गलत है, और ये बात लतीफ़ खोसा साहब ने आज कही। उन्होंने कहा कि जनाब सबसे पहले तो यहाँ पर हम बैठे हैं, 12 बजे आपने समाअत करनी थी, और ये 1:30 बजे 2 बजे आप आए हैं 2 घंटे के बाद, और फिर कूलिंग भी नहीं है, आप हमें भी अजियत मिल रही है। तो उन्होंने कहा नहीं वो मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ पर कूलिंग का मसला है। और जो हुकूमत के वकील हैं उन्होंने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी, और कि जी मुझे तो आज ही इन्होंने अपॉइंट किया यहाँ पर, जिस पर लतीफ़ खोसा ने बड़ा उसको सख्ती से उसकी बड़ी मजबूती से उसकी मुखालफत की और कहा कि ये बिल्कुल नहीं होगा। और फिर उन्होंने आर्गूमेंट दिया, कानूनी नुकात बयान किए कि ये किसी तरीके से सज़ा बनती नहीं है, उन ट्रायल कोर्ट का ये काबिल समाअत थी नहीं वहाँ पर। और फिर हमें तो 1 दिन भी नहीं दिया गया, 1 घंटा भी नहीं दिया गया, और यहाँ पर आके 2-2 हफ्ते की इनको लीव ग्रांट हो रही है, इनको टाइम दिया जा रहा है। तो फिर जज साहब ने परसों की डेट डाली है। अब ये दरख्वास्तें जो हैं, जिसमें दरख्वास्त ज़मानत भी है और सज़ा सस्पेंड करने की दरख्वास्त भी है, परसों इसकी समाअत होगी। लेकिन कल एक बड़ा अहम दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको चैलेंज किया इमरान खान साहब ने। 3 मेंबर बेंच उसको सुनेगा, और अगर कल, मैं अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बता चुका हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को नल एंड वॉइड करार दिया, तो फिर ये जो सारी सज़ा है इमरान खान साहब की, ये जो नाअहली है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पूरी कौम पर रहम करे, और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो इस वक्त बटग्राम में जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से अपने घरों में पहुँचाए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।